भी गया सो हो गया। भारत हिंदू राष्ट्र हो तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है। सर अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए हैं और गया जी पहुंचे हैं। पितृपक्ष मेले में शामिल होंगे, पिंडदान करने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बिहार में अभी वो कथा नहीं कहेंगे, अगर कथा कहेंगे तो सियासी फसाना बन जाएगा। तो ऐसे में अभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। गया जी पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने क्या कहा सबसे पहले आपको बयान सुनवा देते हैं। सुन लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब गया पितृपक्ष मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। गया जी में आए हैं। पावन पर्व है, बागेश्वर धाम परिवार को लेकर हर वर्ष की तरह हम 20 वर्ष पुनः आए हैं और गया की भूमि अद्भुत है, भगवान विष्णु की भूमि है। हमारी सनातनीय परंपरा में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। गया जो भी गया सो हो गया। भारत हिंदू राष्ट्र हो और हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उसके लिए भगवान विष्णुपाद के चरणों में प्रार्थना। सर हिंदू राष्ट्र की बात आपने कही है सर हमेशा। भारत हिंदू राष्ट्र अघोषित रूप से है, विचारों में और घोषित रूप से। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। नेपाल में प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है सर। निश्चित रूप से अभूतपूर्व है, लेकिन पड़ोसी देशों से हम लोगों को अपने देश की स्थिति के लिए भी बहुत चिंतित रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। सामाजिक समरसता की बहुत आवश्यकता है देश को बचाने के लिए। देश में शांति स्थापना के लिए सनातन ही एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चला। सर अपने अनुयायियों के साथ कथा बचा भी करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रशासनिक दिक्कतें बहुत हो जाती हैं। चुनाव के बाद करेंगे, नहीं तो कई लोग इसको चुनावी एजेंडा समझेंगे। फिर से विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत विश्व गुरु की यात्रा पर है और था ही। निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों इस देश में मुक्त होने चाहिए। इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस पर विचार हो तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु के पद पर स्थापित होगा। उन्होंने कहा गया जी पावन नगरी है। बागेश्वर धाम के जो सरकार हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बाबा बागेश्वर के तौर पर चर्चित हैं, वो पहुँचे हैं और भगवान विष्णु का चरण स्पर्श करने आए हैं। भारत हिंदू राष्ट्र हो, उसकी भी वो जो है यहाँ प्रार्थना करेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बाबा बागेश्वर अभी पदयात्रा करने वाले हैं। उसके पहले भगवान विष्णु के चरणों पर अपना सर रखकर आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया है कि भारत अघोषित तौर पर हिंदू राष्ट्र है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप यहाँ कथा वाचन करेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि अगर कथा वाचन करेंगे तो सियासत हो जाएगी और लोग इसे चुनाव का एजेंडा समझ बैठेंगे। तो ऐसे में चुनाव जब हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो फिर आएंगे वो और यहाँ पर कथा कहेंगे। तो बाबा बागेश्वर बिहार के दौरे पर हैं, गया जी पहुँचे हैं, पितृपक्ष मेले में पहुँचे हैं और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए जो अब पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, उसके पहले भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर जाएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।